हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर आपका एसिड बेस एवं साल्ट से टॉप 50 क्वेश्चंस को लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, कह रहा है कि बेकिंग पाउडर है, कह रहा है कि बेकिंग पाउडर है, कह रहा है क्या ये मिश्रण है, ये यौगिक है या तत्व है या फिर ये मिश्र धातु है। तो देखिए, बेकिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है NaHCO3। देखिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को ही कहते हैं बेकिंग पाउडर। और यह एक क्या है, यह एक यौगिक है, मिश्रण आपका हो नहीं सकता, ठीक है, तत्व भी नहीं है, क्योंकि ये जो यौगिक है इसमें कई सारे तत्व हैं। देखिए सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसलिए ये क्या है, यह एक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक है। कह रहा क्या ZnO एक क्षारक है, कह रहा क्या SO2 है, कह रहा क्या ये CO2 है, कह रहा क्या ये NO2 है। तो देखिए, क्षारक वे होते हैं, कौन होते हैं, वे होते हैं। अच्छा, हाई स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्षारक हमने पढ़ा है कि क्षारक OH माइनस आयन जो है डोनेट करते हैं जलीय प्लेन में। लेकिन यहाँ कहीं आपको OH नज़र नहीं आ रहा, ना तो यहीं पर भी है, ना तो यहाँ है, ना ही यहाँ है, ना ही यहाँ पर भी है, ठीक है। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन क्षारक है, तो इसमें कौन सा क्षारक होगा, ठीक है, इसमें कौन सा क्षारक होगा। तो ब्रांस्टेड लॉरी की संकल्पना के अकॉर्डिंग देखेंगे या फिर हम लुईस के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो बताइए इसमें किसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्षारक होगा। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये जानिए इसमें कौन से आपके एसिड हैं, कौन से अम्ल हैं। तो देखिए SO2 हमारा एक एसिड होता है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, ये भी आपका जो है एसिड है, एसिड है। CO2 भी हमारा जो है एक एसिड है, क्या है, एसिड है। और हमारा जो है NO2 भी एक एसिड होता है। तो जो ZnO है ये हमारा जो है एक बेस है, क्या है, एक बेस है, यही हमारा क्या हो जाएगा, क्षारक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन ये जो है आपका OH माइनस आयन नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे ZnO को तोड़ेंगे तो Zn प्लस प्लस और प्लस में O2 माइनस आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ से जो आपको ये O2 माइनस प्राप्त हुआ है और जो Zn प्लस प्लस प्राप्त हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि Zn यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये एक आयनिक यौगिक बनता है, ठीक है। इस वजह से ये हमारा जो है क्षारक कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है उदासीन विलयन का pH मान होता है, कितना होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है या फिर 14 होता है। आप जानते हैं कि pH पैमाने को आप जो है देखते हैं 0 से कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। बीच में एक वैल्यू 7 होती है। इधर आपका आता है, इधर इस तरफ जो भी आपका वैल्यू होता है ये, और इस तरफ का जो वैल्यू होता है ये। बीच में आपका उदासीन होता है, कितना होता है, उदासीन होता है, यानी कि अगर pH मान 7 है तो उदासीन होगा, 7 से अगर कम है तो अम्लीय होगा, कैसा होगा, अम्लीय होगा, 7 से अगर ज़्यादा है तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो बताइए कि अगर pH मान आपका 7 है तो विलयन कैसा होगा, विलयन उदासीन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। कह रहा है जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। देखिए, कह रहा है क्या अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, लवण होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, किसमें, घुलनशील जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं, याद रखिएगा NCERT की लाइन है ये। जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं क्षार, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा कि तनु HCl का pH मान कितना होता है। कह रहा क्या 6 होता है, कह रहा क्या 7 होता है, 8 होता है या फिर 0 होता है। तो देखिए HCl एक बहुत ही प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसलिए इसका pH मान आपका होगा कितना, इसलिए इसका pH मान आपका 0 होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा धातु की ऑक्साइड कैसे होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं या फिर आपके जो है ये लवण होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धातु के जो भी ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं क्षारीय, कैसे होते हैं, वो होते हैं क्षारीय। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल बहुत सारे इसके हो सकते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे आप जो है CaO ले सकते हैं,
आप जो है इसमें से MgO ले सकते हैं, MgO ले सकते हैं, आप Na2O ले सकते हैं, NO2 हो सकता है, CuO हो सकता है। ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये सब धातु के ऑक्साइड हैं और ये सब कहते हैं, ये सब आपके जो है क्षारीय हैं, क्षारक हैं। कैसे हैं? क्षारक हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? कह रहा क्या CO, KOH या NaCl या फिर HCl। देखिए HCl हमारा यहाँ पे अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो CaO है ये आपका जो है एक क्षारक है। क्या है ये एक आपका क्षारक है, धातु का ऑक्साइड है। ये आपका जो है ये भी आपका एक क्षारक है, ये भी आपका एक जो है क्षारक है। एक्चुअली में ये क्षारक ना होकर के ये आपका बिल्कुल आपका जो है ये क्या है, ये आपका क्षार है। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलनशील। NaCl यहाँ पे क्या है? NaCl यहाँ पे एक लवण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आइए, कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? AgCl का रंग यहाँ पे पूछ रहा है कैसा होता है। तो AgCl का जो रंग होता है ये आपका यहाँ से जो है श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, कह रहा इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो देखिए सबसे अधिक अम्लीय वही होगा जिसका पीएच मान सबसे कम वह उतना ही ज़्यादा क्या होगा? उतना ही ज़्यादा वो अम्लीय होगा। ठीक है, अम्लीय होगा। इस बात को नोट करके रखिए। तो देखिए इसका पीएच मान 1 है, इसका आपका 5 है, इसका 8 है, इसका 10 है। तो सबसे कम पीएच मान आपका जो है पीएच मान पहला ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। करण निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण है? कह रहा HCl होना चाहिए, HCl, NaCl, NaOH या फिर KOH। तो NaCl यहाँ पे एक साल्ट है, लवण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। कह रहा H2SO7 है क्या, H2SO4 है क्या, H2SO3 है क्या, H2SO8 है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका हो जाएगा H2SO4 आपका यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है, जबकि H2SO जो 7 है ये आपका डाई सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका जो है डाई सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है, इस बात को नोट करके रखिए। ठीक है, और ये जो है आपका जो है डाइसल्फ्यूरिक, इसी को बोलते हैं ओलियम। क्या बोलते हैं? इसी को ओलियम बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। करेक्ट, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होगा? तो सोडियम कार्बोनेट आप जानते हैं Na2CO3 होता है। तो Na2CO3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट है, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, NaCl आपका ये आप जानते हैं कि ये आपका सोडियम क्लोराइड होता है, लवण है एक। ठीक है, हालांकि ये भी लवण है, ये सब आपके लवण ही साल्ट ही हैं, इसलिए इसमें से जो सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? क्या CH4 है? CH4 आप जानते हैं कि ये जो है एक आपका जो है सहसंयोजक यौगिक होता है, ऐसे आप समझते हैं। ठीक है, CO2 भी आपका आयनिक यौगिक नहीं है। CaCl2, देखिए CaCl2 को आप तोड़ सकते हैं Ca++ में और +2Cl- में। ठीक है, NH3 एक क्षार है और ये आपका जो है आयनिक यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा NaOH क्या है? क्या कह रहा है कि अम्ल है, क्षार है, लवण है या इनमें से कोई नहीं? तो NaOH एक क्षार है, क्योंकि NaOH जलीय विलयन में क्या देगा? Na+ देगा और प्लस में OH- देगा। ठीक है, तो OH- निकला, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए ये आपका क्षार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग, अच्छा ये ग्रीनिश येलो या फिर देखिएगा, अगर ऑप्शन में ग्रीन या फिर येलो ब्राउन आ जाए, ठीक है, यानी कि हल्का सा हरापन और पीला भूरा आ जाए तो भी आपका ऑप्शन ये करेक्ट होगा। तो देखिए इसमें कौन सा है? देखिए ग्रीनिश है, हरा भी आ रहा है, लेकिन ग्रीनिश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरा पर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा जल का पीएच मान होता है, सभी जानते हैं पीएच मान 7 होता है। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। कह रहा निम्न में से कौन एक अम्ल है? कह रहा CaO है क्या, KOH है क्या, HCl है क्या, Na2O है? तो देखिए सबसे यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? HCl आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये आपका जो है एक जो है क्या है, ये धातु ऑक्साइड है, KOH एक क्षार है, Na2O एक आपका धातु ऑक्साइड है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? नीले लिटमस को लाल जो करता है, नीले लिटमस को अगर ये लाल करता है, क्या करता है? लाल करता है, तो ये कौन करता है? ये करता है अम्ल। कौन करता है? अम्ल करता है। तो अम्ल करता है तो इसका जो पीएच मान होगा, ये पीएच मान 7 से
कम होगा। ठीक है, तो देखिए ये 8 तो होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है एक्वा रेजियम में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होगा। एक्वा रेजियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस में HCl है और HNO3 है। दोनों के मिश्रण को बोलते हैं क्या, बोलते हैं एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो HCl है इसका जो ये इसकी जो मात्रा है वो 3 होती है, इसकी जो मात्रा 1 होती है। अगर हम इसको मिलाएं कितना, 3 लीटर, इसको मिलाएं कितना, इसको मिलाएं हम 3 लीटर, तो ये कितना होगा, ये हमारा 1 लीटर होगा। इसलिए HCl और HNO3 में जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3:1 का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो देखिए क्षारक विलयन का मान वही देगा जिसका pH मान कितना हो, जिसका pH मान 7 से अधिक हो। ठीक है, pH मान कितना हो, 7 से अधिक हो। तो किसका है pH मान 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, 13 है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 21 पे देखते हैं। कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका pH संभवतः कितना होगा। अच्छा, लाल लिटमस को, लाल को नीला कर रहा है, क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा होगा विलयन वो क्षार होगा, क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा। और क्षार का जो pH मान है आप जानते हैं कि हमेशा कितना होता है, अधिक होता है 7 से। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र कितना होता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र है H2SO4 होगा, कौन सा होगा, H2SO4 होगा। ठीक है, H2SO3 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बता चुके हैं। डाइसल्फ्यूरिक अम्ल ओलियम है, ये आपका बिल्कुल गलत ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट .7H2, CuSO4 .5H2, CuSO4 .4H2। अच्छा, सब में तो SO4 कॉमन है, कॉपर सल्फेट सब में बिल्कुल आपका कॉमन है। बस आपको देखना है कि जल के जो अणु हैं वो क्या 7 होंगे या 5 होंगे या 4 होंगे या फिर 10 होंगे। तो देखिए नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जल के 5 अणु होते हैं, कितने होते हैं, जल के 5 अणु होते हैं। आइए अगले सवाल पर देखते हैं। कह रहा बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा। कह रहा क्या Na2CO3 है, क्या CaCO3 है, क्या NaHCO3 है, क्या NaNO3 है। तो देखिए आपका बेकिंग पाउडर होता है आपका बेकिंग पाउडर क्या होता है, देखिए कह रहा कि NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट को ही बोलते हैं बेकिंग पाउडर, या इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा। कह रहा है क्या C2H5OH होगा, C6H12O6 होगा, CHO होगा, क्या C6H6 होगा। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। ठीक है, ये है हमारा जो है, ये हमारा है ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, और ये है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, क्या है ये, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। ठीक है, ये है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह। अगले सवाल पर आइए। कह रहा है ये आपका एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, ये आपका बेंजीन है, क्या है ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा, MgCO3 होगा, CaO होगा, या CaCO3 होगा, या फिर CaHCO3 का ये आपका होल राइज होगा, यहाँ पर 2 लगेगा। ठीक है, आइए तो कह रहा है कि MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा क्या, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं होगा। खड़िया का जो सूत्र होता है समझ लीजिए पहले, CaCO3 होता है। ठीक है, और जो ये है ये आपका चूना पत्थर है, क्या ये चूना पत्थर है, ये आपका चूना पत्थर है। चूने पत्थर को जब डालते हैं जल में तो देख लीजिए CaO और प्लस में H2O, तो दोनों जब क्रिया करते हैं, अभिक्रिया होती है तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। कह रहा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक, कह रहा क्या CaCl2 होगा, या CO होगा, या CaOCl2 होगा, या CaOCl होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, CO। अब देखिए विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला है वो CaOCl2 होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अम्ल नहीं है। कह रहा कि HCl या HNO3 या H2SO4 या KOH। तो आप देख सकते हैं ये KOH आपका क्या है, ये आपका एक क्षार है। क्यों, क्योंकि ये OH माइनस आयन को डोनेट कर सकता है, यानी कि आपका यहाँ से OH माइनस आयन जनरेट हो सकता है, इसलिए ये आपका क्या, ये एक क्षार है। बाकी तीनों आपके क्या है, बाकी तीनों आपके जो यहाँ पे एसिड है।
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा निम्नांकित यौगिक में से कौन सा एक अम्ल है, ये फिर से रिपीट हो रहा है। कह रहा कि CuO, H2SO4, Na2O या CaOH का होल ट्वाइस। तो देखिए ये है ऑक्साइड, इसे बोलते हैं धातु ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? धातु ऑक्साइड। ये है एक धातु ऑक्साइड, ठीक है। ये आपका एक अम्ल है, क्या है? एक अम्ल है। और Na2 ये भी आपका एक धातु ऑक्साइड है। क्या है? धातु ऑक्साइड है। ये आपका एक जो है धातु ऑक्साइड है, ये आपका है धातु ऑक्साइड। और देखिए ये आपका जो है एक क्या है? ये एक आपका जो है क्षार है। ये आपका एक क्षार है क्योंकि ये OH- आयन को दे सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती हैं। तो धातुएं अम्ल से करती हैं क्या विस्थापित? देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में HCl है। क्या है? HCl है। हमने रिएक्ट करवाया किससे? Fe से। किससे करवाया? Fe से, एक धातु। तो देखिए FeCl2 बनेगा। क्या बनेगा? FeCl2 और प्लस में आपको H2 गैस प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? H2 गैस। तो देखिए यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। कह रहा कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होना चाहिए? कोई विलयन लाल लिटमस को, कह रहा है लाल को क्या करता है? नीला करता है। तो लाल को नीला कौन करता है? कोई क्षार ही तो करेगा। क्या करेगा? कोई क्षार करेगा। और क्षार का जो pH मान है वो हमेशा 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो किसका है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि जल का pH मान, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जल का pH मान कितना होता है? कह रहा है कि 7 है, 3 है, 4 है, 10 है। तो आप जानते हैं बिल्कुल 7 होता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपस्थित है? तो देखिए अंडे का कवच, देखिए पहले देखिए CaCO3 होता है अंडे का कवच, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम रिएक्शन करवाना चाहें, सबसे पहले हम 20 से करवाते हैं, ऑप्शन नंबर 20 से, यानी कि HCl से करवाएं। तो देखिए HCl से अब क्रिया होती है तो क्या बनेगा? ये बनेगा क्या? ये बनेगा CaCl2। क्या बनेगा? CaCl2 बनेगा। और प्लस में बनेगा क्या? H2O बनेगा। और प्लस में क्या बनेगा? आपका CO2 बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो CaCl2 प्राप्त हुआ है, ये इस विलेन को क्या करेगा? इसको कर देगा दुधिया। कौन करेगा? CaCl2 करेगा। CO2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी, H2 आपको लिक्विड के फॉर्म में प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल आपका करेक्ट। ICl से भी वैसे रिएक्ट होगा और KCl से भी वैसे रिएक्ट होगा, ठीक है। लेकिन आपका विलेन दुधिया नहीं होगा, एक्शन हो जाएगी लेकिन आपका विलेन दुधिया नहीं होगा। इसके लिए अम्ल से अपक्रिया होगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए अगला बढ़ते हैं। विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, कह रहा क्या नौसादर है, क्या खड़िया है, या ब्लीचिंग पाउडर है, या फिर लाल दवा है? तो देखिए नौसादर यहाँ पे नहीं होगा, खड़िया भी नहीं होगा। आप जानते हैं यह मेडिकल यानी कि औषधि के रूप में उपयोग करते हैं इसको। किसमें? औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। खड़िया को आप जानते हैं, खड़िया का उपयोग करते हैं रंगाई पुताई के लिए करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को यहाँ विरंजन के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए? विरंजन के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है लाल दवा। तो लाल दवा आप जानते हैं कीटाणुओं को मारने के लिए उपयोग करते हैं, कीटाणुओं को मारने के लिए, पानी को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, कौन सा है? कह रहा है क्या धावन सोडा है, बेकिंग पाउडर है, फिटकरी है, या फिर विरंजक चूर्ण है? तो देखिए जीवाणु रहित बनाने के लिए आपका फिटकरी भी उपयोगी होता है। कौन सा? फिटकरी भी उपयोगी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक कौन सा है? कह रहा है क्या खाने का सोडा है, खाने का सोडा वही NaHCO3, नौसादर NH4Cl होता है, NH4Cl, धावन सोडा Na2CO3, फिटकरी का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? K2SO4L2। अभी इसको आगे मिल रहा है फार्मूला, अभी सवाल देखते हैं। तो फिटकरी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, ये बहते हुए रक्त को रोक देता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है एस्टिक का अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? देखिए सूत्र को देखिए पहले, CH3COOH। ये क्या है? ये आपका एस्टिक अम्ल या सिरके का अम्ल होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि CH3COO- और प्लस में H+। यहाँ पर जो ये वाला H है, ये जो H आपके पास में है, यही आपका अम्लीय H होता है। कौन सा होता है? अम्लीय H होता है। और ये पॉजिटिव आयन आपका H+ होता है, ठीक है। तो सिंगल एक ही होता है, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा करेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपके पास में H2SO4 हो, क्या हो? H2SO4 हो, तो यहाँ पे देखिए तो SO4-2 और प्लस में 2H+।
यहाँ पे संख्या कितनी, यहाँ पे संख्या इसकी 2 है, कितनी 2 है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे H+ को देख सकते हैं। आइए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कह रहा निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है। कह रहा क्या NaCl है, Na2CO3 है, या NH4Cl है, या फिर CaCl2। तो देखिए NH4Cl यानी कि नवसादर, ये क्या है, ये है नवसादर, ये नवसादर होता है, ठीक है। ये आपका जो है ऊर्ध्वपातन गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा कि पोटास एलम फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र है। कह रहा कि L2SO4 का होल थ्राइस डाट 24H2 है। कह रहा कि L2SO4 का होल थ्राइस डाट 5H2 है। K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस डाट 24H2 है। नेक्स्ट कह रहा है K2SO4 डाट L2SO4 का होल थ्राइस डाट 7H2 है। तो अगर आपने फार्मूले को याद किया है तो आपको पता होगा कि पानी के 24 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, कितने होते हैं, 24 होते हैं। यहाँ पे 24 तो है, लेकिन यहाँ पे ये आपका पोटेशियम यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। यहाँ 5 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 7, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। K2SO4 डाट L2SO4 का होल थ्राइस डाट 24H2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। कह निम्नलिखित विलयनों में से कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो जो ज़्यादा अम्लीय होगा उसका pH मान उतना ही कम होगा, ये रिपीट होगा क्वेश्चन। आइए ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है क्या। तो देखिए अगर ये बहुक्षारक अम्ल है, क्या है ये, अगर ये बहुक्षारक अम्ल है तो इससे जो आपको साल्ट प्राप्त होगा वो आपका होगा। देखिए अगर ये बहुक्षारक अम्ल है और इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है उदासीनीकरण क्रिया, तो इससे जो बनेगा वो बनेगा क्या, वो बनेगा आपका अम्ल। कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन क्षारकीय ऑक्साइड है, कौन एक क्षारकीय ऑक्साइड है। तो क्षारकीय ऑक्साइड पहले आपको पता होना चाहिए कि क्षारकीय ऑक्साइड आपके कौन से होते हैं। तो देखिए क्षारकीय ऑक्साइड में आप जानते हैं कि अगर कोई धातु ऑक्साइड हो, कौन सा हो, कोई आपका धातु ऑक्साइड हो, तो वो आपका जो है क्षारकीय ऑक्साइड होगा। तो धातु ऑक्साइड में आपके पास में जैसे मान लीजिए एग्जांपल में जैसे आप जानते हैं CaO हो गया या MgO हो गया, ठीक है। आपके पास में CuO हो सकता है या Na2O हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब धातु ऑक्साइड है और ये जो है क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, ये आपके जो है क्षारकीय होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय ऑक्साइड है। तो देखिए अम्लीय ऑक्साइड यहाँ पे कौन होगा भैया। देखिए कह रहा है कि CaO होगा या SO2 होगा या MgO होगा या फिर CuO होगा। तो देखिए अम्लीय ऑक्साइड वही होंगे, अगर कोई अम्ल ले लें आप, कोई अम्ल ले लें तो इसको किसी अधातु से अपक्रिया करा दें। किससे करा दें, किसी अधातु से अपक्रिया। मान लीजिए आपके पास में सल्फर अधातु है ना, ऐसा हो सकता है। या फिर मान लीजिए कार्बन अधातु है, या फिर आपके पास में क्लोरीन अधातु है, मान लीजिए आपके पास में फास्फोरस अधातु है। तो इससे बनने वाले कौन से, जैसे आपके पास में SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। C से बनने वाला आपका मान लीजिए CO2 हो सकता है, या CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। इससे बनने वाला आपके पास मान लीजिए Cl2O4 हो सकता है, Cl2O4 हो सकता है। फास्फोरस से बनने वाला मान लीजिए P2O5 हो सकता है, क्या हो सकता है, P2O5 हो सकता है। ये सभी क्या है, ये सभी आपके पास जो प्राप्त हुए हैं, ये सभी आपको जो मिले हैं, ये सब ऑक्साइड हैं। कैसे, अम्लीय ऑक्साइड हैं। कैसे हैं, अम्लीय ऑक्साइड हैं। बहुत बार पूछता है क्वेश्चन यहाँ से, ये अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक है। तो देखिए SO2 यहाँ पर हमारा अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्या कि PbOH और NO3 किस प्रकार का लवण है, किस प्रकार का साल्ट है। तो कह रहा है कि अम्लीय साल्ट है, सामान्य साल्ट है, या क्षारकीय लवण है, या फिर ये मिश्रित लवण है। तो देखिए यहाँ पे OH आपको दिखा, और OH आप जानते हैं कि ये क्षार जो होते हैं वही देते हैं, ठीक है। OH माइनस आयन कौन देते हैं, क्षारीय विलयन ही देते हैं या क्षारीय यौगिक ही देते हैं। तो देखिए हमारा पे यहाँ पे कैसा होगा, क्षारकीय लवण होगा। आइए अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। तो देखिए कह रहा है कि 2-3 pH मान है ना, ठीक है। कह रहा 5 या 7, या कह रहा 7 से 7.8 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो सकता है भैया बताइए। और इस प्रश्न का सही आंसर हो सकता है 7 से, यानी कि 7 से 7.8 तक हो सकता है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7.8 तक हो जाएगा। आइए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कह रहा कि अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान कितना हो, 7 से कम हो, 5.6 से कम हो जाए, या 8.6 से अधिक हो जाए, या फिर 10 हो जाए, ठीक है। अब देखिए
अम्ल वर्षा कहलाने के लिए pH मान 7 से कम का मतलब इतना क्या हो सकता है, 7.9 भी हो सकता है, लेकिन ये आपका जो है अम्ल वर्षा नहीं है, अम्ल वर्षा ये नहीं है। तो 5.6 से कम हो तभी आपका ये अम्ल वर्षा कहलाएगा, तभी आपका ये अम्ल वर्षा कहलाएगा। और इस तो क्षारीय हो जाएगा, ये भी आपका क्षारीय होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH का होल ट्वाइस के जलीय विलयन का निम्नलिखित में से किस के रूप में उपयोग होता है। कह रहा है कि एंटी एसिड या एनालिजिक या फिर एंटीबायोटिक या फिर एंटीसेप्टिक। तो देखिए इसका सही आंसर होगा एंटी एसिड। ये कैसे उपयोग होता है, जैसे मान लीजिए आप जो भी कभी कुछ खाते हैं, ठीक है, तो आप जो है देखते हैं कि यहाँ पे जो है एसिडिटी होती है, ये अमाशय का फिगर बना हुआ है, यहाँ पे होती है एसिडिटी। तो एसिडिटी में क्या होता है कि आपके इस अमाशय में एसिड बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, एसिड। इस एसिड को कम करने के लिए हम खाते हैं क्या, हम खाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या इसके अलावा हम कोई भी क्षार खा सकते हैं, कोई भी क्षारीय चीज़ हम खा सकते हैं, और ये क्षार इस अम्ल से क्रिया करके क्या करेगा, इस एसिड को खत्म कर देगा। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है पूर्ण रूप से, मूलतः इसका उपयोग किस में होता है, एंटी एसिड के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में उपयोग होता है एसिडिटी को कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहीं तक हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न, अब जो है हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट यहीं तक हमारा ये अंतिम प्रश्न था। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इस चैप्टर के अगले पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।